राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 24 नवंबर, दिन है सोमवार और आज है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि आज रात 9:22 तक रहेगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:50 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। चंद्रोदय होगा रात 10:10 पर। राहु काल का समय रहेगा आज सुबह 7:30 से 9 बजे तक। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास मातम्य का 19वां अध्याय। इससे पहले आपको सुनाते हैं मार्गशीर्ष मास मातम्य का 18वां अध्याय, क्योंकि कल मैं आपको ये अध्याय नहीं सुना पाई थी क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा दर्द था। इसलिए सबसे पहले हम आपको 18 अध्याय सुनाएंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं सीता माता की नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगीं कि हे भगवान, मैं तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गईं। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का पाठ लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की साड़ी बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो माता सीता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं। फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पलका बैठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब भी बोलूं राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। सीता माता जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का 18वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी को बताया कि कैसे राधा के नाम का उच्चारण करने वाला भक्त उनके प्राणों से भी बढ़कर उन्हें प्रिय है, तब राधा जी ने कहा, प्रभु मुझे गौलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ। मैं भला उन बातों को कैसे भूल सकती हूँ जो आप मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हैं। वह सब आपके चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। भगवान को कुछ लोग प्रिय नहीं होते और कुछ लोग बहुत प्रिय होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते, उसी तरह उन पर आपकी भी कृपा नहीं होती। आप तिनके को पर्वत और पर्वत को तिनका बनाने में भी समर्थ हैं। देखिए मैं खड़ी हूँ और आप सोए हुए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक योग के समान है और मैं उसकी गणना करने में भी असमर्थ हूँ। आप मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। आपके विरह की अग्नि से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने जब आपके चरण कमलों पर मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं जम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर और उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अपनी दृष्टि को कहीं और ले जा ही नहीं सकी, अर्थात कुछ और देख ही नहीं सकी। फिर धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने आपके शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि कहीं और जाने में बिल्कुल असमर्थ है। राधिका जी के यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों से स्मृतियों के मतानुसार बड़े ही हितकर वचन राधिका जी से बोले। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे मैंने पूर्व काल में वहाँ गौलोक में जो भी निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। यह बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। प्रिय जरा तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूँगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय अब स्वयं ही आ पहुँचा है। राधे पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का समय निश्चित कर दिया है, उस पूर्व निश्चित का खंडन तो मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। फिर भला विधाता की तो बात ही क्या है जो उसे मिटा सके। मैं तो विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्म देवी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में श्री ब्रह्मा जी श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने आ गए और उनके हाथों में माला और कमंडल शोभा पा रहे थे। चारों मुख पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने आगमन के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ और भक्ति भाव से उनका मस्तक भी झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगत ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के निकट आए और फिर उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका जी के समीप गए और माँ राधिका के चरण कमलों में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से उन्हें भी नमस्कार किया। अब दोनों हाथ जोड़कर वे श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
यह चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ हैं। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 6000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वरदान देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो, ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणात्मा परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका जी के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर वे श्री हरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय तो मुझे क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं आपको श्री राधा के चरणारविंद के दर्शन अवश्य कराऊंगा और ईश्वर की आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती, इसलिए मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन आज प्राप्त हुए हैं। हे माते, आपके यह चरण गौलोक में और इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछित हैं, इसलिए भी निश्चय ही जन्य और प्रकृति हैं। आप श्री कृष्ण के आदि अंग से प्रकट हुई हो, इसलिए सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के ही समान हो। माँ, आप तो परमात्मा श्री कृष्ण की देह रूपा हो, अतः आप इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से आप प्राणवती हो और आपके प्राणों से यह परमेश्वर पर श्री कृष्ण प्राणवायु कृष्ण नित्य हैं और आप ही नित्य हो। आप इनकी अंश रूपा हो और यह भी आपके ही अंश हैं। मैं जगत सृष्टि ब्रह्म स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित आपके गुणों या स्तोत्र का सशांत भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर दूसरा कौन आपकी स्तुति कर सकता है? स्तोत्र का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी आप हो, फिर भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ होगा? जो ईश्वर परमात्मा है, उसकी योग्य और अयोग्यता पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेहपूर्वक क्षमा कर देते हैं। ऐसा कहकर जगत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उन दोनों के सामने सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके ही सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य श्री ब्रह्मा जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति और दास प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुजन्य मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोकों को लांघता हुआ वह उत्तम लोकधाम को चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, हे विधाता, आपके मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका जी की बात सुनकर जगत सृष्टि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, माँ, आप दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट है, उसे ही मुझे दे दीजिए। विधाता के इतना कहते श्री राधा ने तत्काल बहुत अच्छा कहकर उनकी वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब लोकनाथ ब्रह्मा जी ने पुनः भक्ति भाव से श्री राधा को प्रणाम किया। उस समय उन्होंने श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया, अर्थात उस अग्नि को जलाया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्पशैया से उठकर अग्नि के समीप बैठ गए। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं भी हवन किया। उसके बाद श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्यों का पालन करते हुए उन दोनों से वैवाहिक मंगल कृत्य करवाए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद श्री राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा जी को उनके पास बिठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा जी का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। फिर वेदज के विधाता श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर राधिका जी का हाथ रखवाकर राधिका जी के पृष्ठ शेष में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। फिर ब्रह्मा जी ने परिजात के पुष्पों की अजान लंबन अर्थात घुटनों तक लंबी माला श्री राधिका के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। फिर कमल जन्मा विधाता जी ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री कृष्ण के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई, अर्थात उन दोनों की जयमाला कराई। फिर श्री कृष्ण को बिठाया और उनके वाम भाग में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण
हृदय धारा जी को बिठाया। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाकर फिर विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है उसी प्रकार राधिका जी को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी अचानक और मुरजी बाजे बजने लगे। विवाह मंडप के पास परिजात के पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, बस यही मुझे दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी, मेरे चरण कमलों में आपकी सदृढ़ भक्ति हो। जब आप अपने स्थान को जाओ आपका कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। वत्स, मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है उसका मेरी आज्ञा के अनुसार पालन करो। मुने, श्री कृष्ण का वह आदेश सुनकर जगत विधाता ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करके बड़ी प्रसन्नता से अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा था। वे प्रेम वेदना का अनुभव कर रही थीं। श्री कृष्ण को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधिका उनकी सैया पर गईं। वहाँ चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक करके उनके वक्ष स्थल में चंदन लगाया। फिर सुधा और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्न पात्र भक्तिपूर्वक श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने उस सुधा का पान किया। इसके बाद श्री राधा ने कपूर आदि से स्वास्तिक सुरम्बित तांबुल अर्थात पान श्री कृष्ण को दिया। श्री कृष्ण ने उसे सादर भोग लगाकर फिर उनके दिए हुए सुदरस का मुस्कुराती हुई श्री राधा ने आस्वादन किया। साथ ही उनके द्वारा दिए हुए तांबुल को भी श्री कृष्ण के सामने ही खाया। जब भी विवाह होता है तो जो भी नव दंपत्ति होते हैं विवाह के समय उन्हें पान दिया जाता है। आपने सभी आराध्य देवी देवताओं को भी पान अर्पित किया जाता है। यह शुभ मांगलिक कार्यों में बहुत ही एक अच्छी परंपरा है जो हमारे रीति रिवाजों में भी है। आपने देखा होगा कि कई बार पान से बारात का स्वागत किया जाता है, सभी बारातियों को पान दिया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने भी राधा रानी को पान अर्पित किया तो उन्होंने भी अपने आराध्य के सामने उस पान को बड़ी प्रसन्नता से खा लिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक अपना चबाया हुआ पान भी श्री राधा को दे दिया और बड़ी भक्ति से श्री राधा ने उस चबाए हुए पान को बड़ी प्रसन्नता से खाया और उनके मुखारविंद मकरंद का पान किया। इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा ने से उनका चबाया हुआ पान मांगा, परंतु श्री राधा ने नहीं दिया। वे हंसने लगीं और बोली, क्षमा कीजिए प्रभु। माधव ने फिर राधा के हाथ से वह रत्न दर्पण ले लिया जो उनके हाथ में था। श्री राधिका ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक उनकी मुरली छीन ली। राधा ने माधव का और माधव ने फिर राधा का मन मोह लिया। कैसी अद्भुत लीला है। प्रेम मिलन के पश्चात राधा जी ने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण को उनकी मुरली वापस लौटा दी। श्री कृष्ण ने भी राधा जी को उनका दर्पण और उज्ज्वल क्रीडा कमल दे दिया। उनके केसों की सुंदर वेड़ी बांधी और सुंदर मस्तक पर सिंदूर का तिलक लगाया। बड़े ही विचित्र पत्र रचना से युक्त सुंदर वेश उनका सवार दिया। उन्होंने जैसी वेश रचना की यानी कि जैसी वेशभूषा की, उन्होंने जैसी रचना की, जैसे उन्होंने राधा जी को सजाया था उसे तो विश्वकर्मा जी भी नहीं जानते। फिर भला सखियों की तो बात ही क्या है। श्री कृष्ण ने तो अपनी प्यारी राधिका को सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित कर दिया था। अब जब बारी आई राधिका जी की और जब वे तत्पर हुईं कि श्री कृष्ण की भी वेश रचना करें, उन्हें भी सुंदर वस्त्र पहनाएं, तब वे किशोर अवस्था का रूप त्याग कर पुनः शिशु रूप हो गए। राधा ने देखा कि बाल रूप श्री कृष्ण भूख से पीड़ित हो रहे। तब नंद जी ने जैसे भयभीत अचेत को दिया था अर्थात उस वन में याद किया, तब नंदराय जी अपने नन्हे से बाल कृष्ण को वन में लेकर गए थे गौएं चराने के लिए। तभी माया से वहाँ पर घनघोर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी थी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई थी।
जिससे नन्हे से शिशु रूप कान्हा जी डर गए थे। उन्हें भयभीत अच्युत को जिस प्रकार नंद जी ने राधा रानी को दिया था, उसी रूप में वह इस समय उन्हें दिखाई दिए। अब राधा ने बड़े व्यथित हृदय से लंबी सांस खींचकर इधर उधर उन नव तरुण श्री कृष्ण को देखने और ढूंढने लगी, जिनके बारे में वह थोड़ी ही देर पहले कल्पना कर रही थीं। अब जब उन्होंने देखा कि उन तरुण श्री कृष्ण की बजाय तो एक शिशु मेरे सामने है, वो तो शोक से पीड़ित और विरह से व्याकुल हो उठी। उन्होंने बड़े कातर भाव से श्री कृष्ण के उद्देश्य से यह दीनतापूर्ण बात कही, हे महेश्वर, आप अपनी इस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते हैं? ऐसा कहकर राधा जी पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोने लगीं। उधर बाल कृष्ण भी रो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, राधे तुम क्यों रोती हो? श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। जब तक रास मंडल की आयोजना नहीं हो जाती, तब तक प्रतिदिन रात में तुम यहाँ आओगी। अपने घर में अपनी छाया छोड़कर स्वयं वहाँ उपस्थित होकर श्री कृष्ण के साथ नित्य मनवांछित क्रीड़ा करोगी। इसलिए रो मत, शोक छोड़ो और अपने इस बाल रूपधारी प्राणेश मायापति को गोद में लेकर घर जाओ। जब आकाशवाणी ने सुंदरी राधा को इस प्रकार आश्वासन दिया, तब उसकी बात सुनकर राधा जी ने उस नन्हे बालक को गोद में उठा लिया और पहले की तरह पुष्प उद्यान वन में और उत्तम रत्न मंडप की ओर से पुनः देखने लगीं। इसके बाद राधा जी वृंदावन से तुरंत नंद मंदिर की ओर चल दी। नारद वे देवी मन के समान तीव्र गति से चलने वाली थी, इसलिए आधे निमेष में ही वहां जा पहुंची। उनकी वाणी निषिद्ध मधुर थी, लेकिन उनकी आंखें लाल हो रही थीं। वे यशोदा जी की गोद में उस बालक को देने के लिए तत्पर होकर इस प्रकार बोली कि मैया, ब्रज में आपके स्वामी ने मुझे यह बालक घर पहुंचाने के लिए दिया था। भूख से आतुर होकर रोते हुए इस नन्हे से बालक को लेकर मैं रास्ते भर यातना भोगती रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं इसे लेकर घर आ रही हूँ। मेरा भीगा हुआ वस्त्र इस बच्चे के शरीर से सट गया है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। बारिश की वजह से पूरे रास्ते में फिसलन हो रही है। कीच काच बढ़ गई है, अर्थात कीचड़ जगह जगह हो गया है। यशोदा जी, अब मैं इस बालक का बोझ ढोने में असमर्थ हो गई हूँ। भद्रे, इसे गोद में ले लो और इसे स्तनपान कराकर शांत करा दो। मैंने तो बड़ी देर से अपना घर छोड़ रखा है, इसलिए अब मैं जाती हूँ। हे यशोदा, आप सुखी रहो। ऐसा कहकर उस बालक को देखकर श्री राधा जी अपने घर को चली गईं। यशोदा जी ने अपने बालक को घर में ले जाकर उसे खूब लाड़ दुलार किया, फिर उसे स्तनपान कराया। अब यहाँ पर एक बहुत गहरा रहस्य है, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिए। राधा जी अपने घर में रहकर बाहरी रूप से तो घर के कामकाज करने में लीन दिखाई देती थीं, परंतु हर दिन रात के समय वह वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा किया करती थी। घर पर तो उनकी सिर्फ छाया रह जाती थी। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे सुवत सुखद और मोक्षप्रदायक परम पुण्य श्री कृष्ण चरित्र कहा। अब अन्य लीलाओं का वर्णन अगले अध्याय में सुनो। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास मातम्य का 19वां अध्याय। नारायण कहते हैं कि मुने, एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्री वन में गए। वहाँ मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। जिस तरह से छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं, इस तरह से खेल कूद समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहाँ वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और बड़े मुख विकराल थे। उसका रंग सफ़ेद था। वह पर्वत का दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा कि गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल वालों के साथ केशव और बलराम भी हैं। फिर तो जैसे अगस्त ने वातापी अपने पेट में ग्रहण कर लिया था, अपने उदर में डाल दिया था, उसी प्रकार वह दैत्य सभी को लीलापूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए। यह सब देखकर सभी देवता भय से कांप उठे। वे दुखी होकर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। इंद्र ने मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उनके प्रहार से वे मार नहीं सके, केवल उनकी एक पंख जल गई।
चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का ही अनुभव हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, जिससे वह कुंठित हो गया, हिलडुल नहीं सका। वायु ने व्याघ्रपात्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, लेकिन फिर भी उसका वध नहीं हो पाया। करुण ने शिला की अर्थात पत्थरों की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा तो हुई। अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र चलाकर सभी पंख जला दिए। कुबेर ने अर्धचंद्र से उसके पैर काट दिए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। यह देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी। उन सबका वमन करके फिर उन दानव ने प्राण त्याग कर दिया। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों और गौओं के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम कानन में जा पहुँचे। उस समय वहाँ वृष रूपधारी प्रल नामक असुर पहुँचा, जो बड़ा बलवान, महान, धूर्त और पर्वत के समान ही विशालकाय था। उसने दोनों सिंगों से श्री कृष्ण को उठाकर वहां घुमाना आरंभ कर दिया। यह देखकर सभी ग्वालवाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलवान बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि मेरा भाई तो साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, अरे भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमा घुमा कर पटक पटक कर मार दिया। दैत्यराज प्रलंबित गाने लगे। प्रवक्ता बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गौएं चारण के कार्य में लग गए। वे गौएं चराते हुए भांडीर वन में जा पहुँचे। उस समय माधव को जाते देख बलवान दैत्य अजकेसी ने अपने टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र उनको घेर लिया। उसने श्री कृष्ण को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया, ताकि वह मर सके, और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री कृष्ण के हाथों को दांत से पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चबाना आरंभ कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के अंग तो वज्र के समान कठोर थे। उनके अंगों को चबाते हुए ही दैत्य के साथ दांत टूट गए और श्री कृष्ण के तेज से गद्द होकर उसने धरती पर गिरकर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगीं और वह फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुँचे। उन सबकी 2 भुजाएं थीं। वे पीतांबरधारी, किरीट और कुंडल से अलंकृत और बनमाला से सुशोभित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली धारण कर रखी थी। उनके पैर में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए हुए बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हंसी की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़े व्याकुल जान पड़ते थे। रत्नों के सार तत्व से निर्मित दीपसली दिव्य रथ पर विराजमान होकर वे भांडरी वन में उस स्थान पर आए जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी समय दिव्य अस्त्र पहने और रथ अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष वहाँ पर आए, जो श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गौलोक को चल दिए। वे तीनों पहले तो वैष्णव पुरुष थे, जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे, और वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए थे। देवर्षि नारद ने पूछा, हे महाभाग्य, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी बतलाइए। यह कैसी परम अद्भुत बात है, सुनने को मिली है। तब भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंधमार्दन पर्वत पर एक बार गंधर्वराज गंधर्वावर राज करते थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुनि उनके 4 पुत्र हुए, जो गंधर्व में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन किया करते थे। वे सबके सब दुर्वासा जी के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहा करते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर ही श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद ही जल पिया करते थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: वसुदेव, सहोदर, सुदर्शन और
सुपार्श वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे। पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो सबसे बड़ा वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया था, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण पार्थ हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री कृष्ण की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। हे मुने, कमलों को इकट्ठा करते हुए ले जाते समय उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्लभ वैष्णव को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास वो ले गए। भगवान को देखकर उन सब वैष्णव ने धरती पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर शीघ्र ही उनसे वार्तालाप किया। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खिल रही थी और वे उन भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1,00,000 यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि की भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल अर्पित करती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर अब तो वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर श्रद्धा और भक्ति से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले। गंधर्व ने कहा, हे प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधर्वा के पुत्र हैं, मैं श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। नाथ, हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती जी के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप यह सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए हैं जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को अर्पित करके हम सब के सब पवित्र हो गए। प्रभु, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं। उनके लिए कहाँ देह और कहाँ रूप। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप वेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप यह कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। हे अयुक्त, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए, जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनिक सोर अवस्था, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधना भूत है, मुरली है, जो पीताम्बरधारी हैं, जिनके 1 मुख और 2 नेत्र हैं, वे चंदन और अगरू से चर्चित हैं, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्नम अलंकारों से विभूषित हैं, जिसका वक्ष स्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा रहता है, जो मालती की माला से विभूषित हैं, परिजात के पुष्पों के हार से अलंकृत हैं, करोड़ों कंदर्प के लावण्य किया मनोहर लीला धाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बाकी चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यौवन से संपन्न तथा राधा के वक्षस्थल पर विराजमान है। ब्रह्मदेवी रामपूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाला है। आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के ही सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्रीअंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्व की उक्त बातें सुनकर उससे इस प्रकार बोले कि मैंने यह जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए ही भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती जी और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने और अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं। परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी थी वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभगवत, कि पार्वती जी के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही असुर योनि को प्राप्त होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है। तुम लोग पहले दानवी योनि में पढ़कर फिर निश्चय ही गौलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, इसलिए बच्चों, तुम्हारे भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य ही दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे।
और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को पधारोगे। तुम लोग अभी उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, इसलिए यह सब देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्वरूपी भगवान श्री हरि को प्रणाम करके फिर दानवी योनि में चले गए, इसलिए वे दानेश्वर हुए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। स्वस्त्रा असुर सुदर्शन प्रलंबित रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे उनके परम धाम में चले गए। विप्रवर श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया है, श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग्य, सारी अद्भुत बात तो मैंने सुन ली। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पार्वती जी ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन है, उसका फल क्या है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या है। भगवान, उस व्रत के लिए उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने समय तक यह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक होता है। प्रभु, भली भांत विचार कर यह भी बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे मुने, यह त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देव राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण के विष्णु योग में इसका आरंभ होता है। विष्णु का अर्थ है कि ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर ही निश्चय सेवन करें। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा जी के तट पर व्रत का संकल्प लें। फिर व्रत पुरुष कलश पर मणि शालिग्राम शिला में या जल में राधिका सहित श्री कृष्ण का पूजन करें। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्तिभाव से राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करें। अब उनके साम वेदोक्त ध्यान का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति सजल जलधार के समान श्याम है। वे रेशमी पीतांबर धारण करते हैं। उनका मुख शरद कमल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उस परम मंद हास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें सुंदर अंजन लगा हुआ है। वे गोपियों के मन को बराबर मोहते रहते हैं। राधा जी उनकी ओर देख रही हैं। वे राधा जी के वक्षस्थल में विराजमान हैं। ब्रह्म, अनंत शिव और धर्म आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके वृद्ध महिला या पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानिध्य आवाहन करें। इसके बाद वह राधा का ध्यान करें। वह ध्यान यजुर्वेद की मध्याह्न दिन शाखा में वर्णित राधा राजेश्वरी है, रमणियाँ हैं और रास उल्लास रास के लिए उत्सुक रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासेश्वर के पक्ष स्थल में वास करती हैं। रास की रासिका हैं। रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया हैं। रसिकाओं में श्रेष्ठ हैं। सुरम्य रमा रूपिणी हैं। प्रीतम के साथ रमण के लिए उत्सुक रहती हैं। चंदन कस्तूरी की बेदी और सिंदूर तिलक से उनका श्रृंगार किया गया है। कपलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र से उनकी उज्ज्वल बढ़ गई है। उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित कुंडल की कांति से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवन से श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है और वे सबकी कारण स्वरूपा हैं। ऐसी श्री राधा का मैं भजन करता हूँ अथवा करती हूँ। इस प्रकार ध्यान करें कि श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार अर्पित करें, पूजा करें। व्रती महिला पुरुष प्रत्येक उपचार को अलग अलग करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करें। मुने हर दिन 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उनकी 108 बार आहुतियाँ दें। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यत्न पूर्वक वे आहुतियाँ देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उनकी 108 आहुतियाँ भक्ति भाव से देनी चाहिए। फल अखंड होने चाहिए। मुने हर दिन 100 ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। व्रती को नित्य 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। वे आहुतियाँ भक्तिपूर्वक राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। हे नारद, घी मिश्रित तिल से भी हवन करें। नित्य बाजे बजाएं, श्री हरि का कीर्तन कराएं। 3 महीने तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। हे नारायण, प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे भी सुनो। 900 अक्षत कमल की आहुति दें और यत्नपूर्वक 9000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट और मीठे अन्न भोजन कराएं।
9,720 फल की और तरह तरह के मनोहर द्रव्य का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। युक्त तिल की 1000 आहुतियाँ देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत फल सहित अन्न और तिल के साथ लड्डू के साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलश का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिणाम वही है जो वेदों में बताया गया है। 1000 बैलों और उनके शिवालयों में हे ब्राह्मण इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बतलाया गया है। इस सामवेद व्रत का पूर्ण काल में हम दोनों ने भी पालन किया है। हे ब्राह्मण, दूसरी स्त्रियों द्वारा उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान होता देख पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा। पार्वती बोली, हे जगन्नाथ, आज्ञा कीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका शरीर प्रफुल्लित हो उठा। हंसकर मधुर वाणी में वे बोले, हे ईश्वरी, आप महालक्ष्मी स्वरूपा हो, आपके लिए भला क्या साध्य है। आप सर्वमत स्वरूपा हैं और अनंत शक्ति रूपिणी हो। देवी, आप जिस घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। हे शुभे, मैं ब्रह्म विष्णु तुम में भक्ति रखकर तुम्हें कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार में समर्थ हूँ। हिमालय कौन है, मेरी क्या बिसात है, और कार्तिकेय और गणेश भी क्या हैं। आपके बिना तो हम सब लोग असमर्थ हैं और आपका सहयोग पाकर हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती से उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती जी ने सभी स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। हे नारद, इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए। हे नारद, यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जो प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण की बाल चरित्र भी सुनो। इसके बाद नारायण मुनि ने देवर्षि नारद से जो कुछ भी बाल चरित्र सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन विलंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धैनु चरैया, पुनिनक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धर तेरी, होबे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाख्यो, आज लाज भारत की राख्यो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीतपट आशे, कटी किंकड़ी काशन काशे। नील जलद सुंदर तन सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पे पान पुतनियो तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तई नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मसूर धार वारिस करवाई। लगत लगत ब्रज चहन बचायो, गोवर्धन नख धारे बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालिये तब तुम लीने, चरणय है निर्वय है कीने। कर गोपियन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संगार्यो, कंसय केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। मई से मृतक छय सुत लायो, मात देव की शोक मिटायो। भौमासुर मोर दैत्य संहारे, लाए 67 सहस कुमारी। देवी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, बिस पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारा, साले ग्राम बने
बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, और तय संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जवई द्रौपदी टेर लगाई, दीना नाथ लाज अब जाई। तुरतई बसन बने नंदलाला, बड़े चीर वै अर मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भमर बचावत नैया। सुंदर दास आसोर धारी, दया दृष्टि कीजय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमऊ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे और धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लह पदारथ चार। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।